नमस्कार जी, राम राम सबको। औदुंबर और त्रिगर्त के बाद जो तीसरा जनपद आज हम करने जा रहे हैं, जो कि प्राचीन हिमाचल प्रदेश में था, वो था कुलूता। तो हिस्टोरिकल और पुराणिक एविडेंसेस के हिसाब से कश्मीर और त्रिगर्त के बाद कुलूता जो जनपद है उसकी तीसरी वरीयता है, यानी इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट जो जनपद है माना गया है वो कश्मीर, दूसरे पे त्रिगर्त, तीसरे पे कुलूत। और कई जगह पे कुलूत का हिस्टोरिकल मेंशंस भी पाया जाता है, जैसे विष्णु पुराण में इसका मेंशन है, रामायणा में इसका मेंशन है, महाभारता में कुलूता का मेंशन है, मार्कंडे पुराण में इसका मेंशन है। मार्कंडे ऋषि का मंदिर बिलासपुर में है। मार्कंडे ऋषि वो ऋषि हैं जिन्होंने महामृत्युंजय मंत्र लिखा है, जिन्होंने मार्कंडे ऋषि ने। तो मार्कंडे पुराण उनके नाम पे है। ये बृहद संहिता वराह मिहिर की पुस्तक है एस्ट्रोलॉजी पर, अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जीके में सिंपली क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, बृहद संहिता किसने लिखी है? वराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे और एक एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। उस समय पर ज्योतिष शास्त्र और जो ब्रह्मांड शास्त्र है उस पर इन्होंने अध्ययन किया था, और एक ऋषि थे जिन्होंने लिखा है बृहद संहिता। तो इन सब में कुलूत जनपद का हिस्टोरिकली हमें उल्लेख मिलता है। पाणिनि की सबसे फेमस पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी, जो कि संस्कृत का ग्रामर है। उसके अलावा पाणिनि की एक पुस्तक है कत्रेयादि गंगा। कत्रेयादि गंगा में नगर जो कि कुल्लू में पड़ता है, नगर को उन्होंने कत्रेयादि गण यानी रिपब्लिक, गणतंत्र, जैसे भारत गणतंत्र है, रिपब्लिक है, तो कत्रेयादि गण यानी कत्रेयादि रिपब्लिक की राजधानी बताया है। किसको? नगर को। ये क्वेश्चन इसी प्रकार आता है कि, या फिर इसको ऐसे ही पूछ लेते हैं कई बार कि पाणिनि के अनुसार कुल्लू की राजधानी क्या थी? कत्रेयादि गण नहीं बोलेंगे तो क्या बोल देंगे? कुल्लू बोल देंगे। कुल्लू या कुलूता की राजधानी नगर, किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार, ठीक है। तो लेकिन कुल्लूता से ज़्यादा इसका सही क्वेश्चन जो ये बनता है कि कत्रेयादि गण की राजधानी क्या थी? नगर, किसके अनुसार? पाणिनि के अनुसार। कौन सी पुस्तक में? कत्रेयादि गंगा। पाणिनि की पुस्तक कत्रेयादि गंगा में नगर को कत्रेयादि गण यानी कत्रेयादि रिपब्लिक की राजधानी बताया गया है। एक और हिस्टोरिकल रेफरेंस मिलता है, एक पुस्तक है ग्यालरब्स। ये 1-2 साल पहले आया भी है एग्जाम में। ग्यालरब्स जो है इसका लिटरल ट्रांसलेशन बनता है बुक ऑफ द किंग्स, यानी राजाओं की पुस्तक। ये किताब है तिब्बतियों की, बुक ऑफ तिब्बतियंस ऑन लद्दाख। तो तिब्बत के लोगों ने लद्दाख के लोगों पर एक किताब लिखी है। तिब्बत के लोगों ने लद्दाख के लोगों पे किताब लिखी है जिसका नाम रखा है ग्यालरब्स। इसमें कुल्लू का मेंशन है। क्वेश्चन ऐसा आया था, ग्यालरब्स इनमें से किस में, ऐसा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इनमें से किस पुस्तक में कुलूत का मेंशन है या नहीं है? तो ग्यालरब में तो है, हमें पता है, ठीक है। ऊपर जो लिखी है इनमें तो है ही है, ग्यालरब में आपने याद रखना है। और ग्यालरब जो है तिब्बतियों ने लिखी है किताब, तिब्बत की किताब है ये। लिखी किसके ऊपर है? लद्दाख के ऊपर, और उसमें कुलूत का मेंशन है, कुलूत जनपद का। जौन एक राजतरंगड़ी, हमें पता ना, कल्हड़ की राजतरंगड़ी, जिसमें कश्मीर का इतिहास है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी को काफ़ी ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है हिस्ट्री का। एक द्वितीय राजतरंगड़ी पुस्तक है ये, जहाँ तक कल्हड़ ने छोड़ा ना उसके आगे का कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है। ये जॉन राज नाम के लेखक ने लिखा है, जो द्वितीय राजतरंगड़ी, जो कि जॉन राज ने लिखी है। अपने आप में ये इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय राजतरंगड़ी किसने लिखा है? जॉन राज ने लिखा है। उसमें भी कुलूत जनपद का उल्लेख हमें मिलता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में कि कुलांत पीठ किसे कहते हैं? कुलांत पीठ भी कुल्लू को ही कहते हैं। और एक क्वेश्चन फिर ये बनता है, कुलांत पीठ का मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ? कुलांत पीठ का मीनिंग हुआ एंड ऑफ इनहैबिटेबल वर्ल्ड, यानी रहने योग्य स्थान का अंत। बस लोगों को लगता था यहाँ से आगे तो कोई रह ही नहीं सकता, ठीक है, और रहते भी नहीं थे शुरू में लोग इतना ऊपर तक, ठीक है। तो कुलांत पीठ यानी कि एंड ऑफ इनहैबिटेबल वर्ल्ड, रहने योग्य स्थान का अंत, कुलांत पीठ, ये मतलब बना इसका। अच्छा, एक सिक्का मिला है, इस सिक्के का जिक्र अभी हम लोग पहले कर चुके हैं सिक्कों वाले वीडियो में। तो 100 AD के समय का सिक्का है जिस पर राजा का नाम मेंशन है, वीरयश राजन कुलूतस्य, यानी क्या मतलब हुआ इसका? वीरयश कुलूतों का राजा। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसा आया हुआ एग्जाम में, वीरयश किसका राजा था? त्रिगर्त का, कनैतों का कि कुलूतों का? तो किसका राजा हुआ? कुलूतों का। कुलूतों का राजा है, ना कि कनैतों कुनूतों का है, ठीक है।
कुलूतों का राजा है वीरयश, और इस सिक्के में देखा है इसका नाम वीरयश राजन कुलूतस्य, कुल्लू में 100 AD। टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, किस समय का मिला है, 100 AD 100 AD के समय का सिक्का मिला है, वीरयश राजन कुलूतस्य लिखा उस पर, ठीक है। संस्कृत भाषा का यूज हुआ है, ठीक है, और प्रकृत भी भाषा है वैसे, खरोष्ठी लिपि है, संस्कृत और प्रकृत भाषा है और खरोष्ठी लिपि का यूज हुआ है इस सिक्के पर। संस्कृत भाषा और प्रकृत और खरोष्ठी लिपि का यूज हुआ है सिक्के पर। मेन इंपॉर्टेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीरयश राजन वीरयश कहाँ का राजा है, और एक कुलांत पीठ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही, गैल। अच्छा ओके, आगे चलेंगे हम लोग। महाभारत पीरियड में हमें पता है देवी हिडिंबा से भीम की शादी हुई थी कुल्लू में, ठीक है। इन दोनों के समागम से जो बेटा पैदा हुआ है घटोत्कच, जिसको बाद में कर्ण ने के हाथों मारा गया था, अमोघ बाण जो कि कर्ण ने अर्जुन को मारने के लिए बचा के रखा था, तो वो घटोत्कच पे चलाना पड़ा उसको, क्योंकि घटोत्कच ने इतना खतरनाक युद्ध किया कि दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने वो चला दिया घटोत्कच पे, तो इस तरह अर्जुन की जान बच गई घटोत्कच की बलि देकर एक तरीके से। तो देवी हिडिंबा और भीम का पुत्र था घटोत्कच। देवी हिडिंबा पहले राक्षस जाति की थी, बाद में देवत्व को प्राप्त हुई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बाद। हेनसांग भी भाई कुल्लू आया है 635 AD में, कांगड़ा भी 635 AD में आया था। ये कांगड़ा 2 बार आया है लेकिन कुल्लू एक ही बार आया है 635 AD में। तो अब उसने कुल्लू के बारे में अपनी पुस्तक में क्या क्या लिखा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात तो जलंधर से कितनी दूर है, बोला 187 माइल। फिर उसने बोला कुल्लू जो राज्य है उसका सरकमफ्रेंस, यानी कि चारों तरफ यहाँ से इतना पूरा एक गोला कितना कितना बड़ा सरकमफ्रेंस बनता है, तो 800 किलोमीटर की परिधि थी उसकी, सरकमफ्रेंस यानी परिधि 800 किलोमीटर। और ये फैक्ट मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि 100 बुद्धिस्ट मॉन्क महायान का अध्ययन कर रहे थे वहाँ पर। और ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है मैंने, 20 मठों में, ये भी पूछते हैं कितने मठों में अध्ययन कर रहे थे, 20 मठों में, मठ यानी मोनेस्ट्रीज, 20 मोनेस्ट्रीज में महायान बुद्धिज्म का अध्ययन कर रहे थे। 1000 बुद्धिस्ट मॉन्क, बुद्धिस्ट साधु जो थे अध्ययन कर रहे थे महायान सेक्ट का। किसने लिखा है ये अपनी पुस्तक में, ये लिखा है हेनसांग ने, कुल्लू के बारे में। 20 मठ थे कुल्लू में और 1000 बौद्ध भिक्षु उसमें पढ़ाई कर रहे थे महायान बुद्धिज्म की। इसके अलावा उसने एक और बात बताई है अपनी किताबों में, अपनी राइटिंग में, कि एक स्तूप बनाया था, बोला अशोक ने, कहाँ पर, कुल्लू में। आज ये स्तूप हमें नहीं मिलता है कुल्लू में। और उन्होंने ये अपनी पुस्तक में हेनसांग ने क्या लिखा है कि अशोक ने ये स्तूप क्यों बनाया था, बोला भगवान बुद्ध के कुल्लू आने की याद में उसने ये स्तूप बनाया था, ठीक है। आज ऐसा कोई स्तूप है नहीं है कुल्लू में, और ना ही ऐसा कोई हिस्टोरिकल एविडेंस हमें पता है कि कुल्लूता में कभी भगवान बुद्ध आए थे, हमें ऐसे कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं पता है। लेकिन हेनसांग ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था कुल्लू में, ताकि किसकी याद में, भगवान बुद्ध के कुल्लू आने की याद में। अच्छा, निर्मण कॉपर प्लेट, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। महासामंत महाराज समुद्रसेन 7th सेंचुरी AD का निर्मण कॉपर प्लेट कहाँ से मिला है, निर्मण से मिला है। उस पर किसका नाम अंकित है, महासामंत महाराज समुद्रसेन का नाम अंकित है। और 7वीं शताब्दी का ये सिक्का मिला है निर्मंड से। अच्छा, लास्ट पॉइंट, जो कुल्लू है ना, कुल्लू का अगर बोलेंगे कि कुल्लू रियासत का फाउंडर, इस प्रकार से आता है क्वेश्चन, तो कुल्लू रियासत का जो फाउंडर है वो है विहंग मणिपाल। विहंग मणिपाल, विहंग मणिपाल मायापुरी हरिद्वार से आया था। देखो हरिद्वार का प्राचीन नाम है मायापुरी, तो मायापुरी या फिर हरिद्वार से विहंग मणिपाल आया था कुल्लू में, और उसने वहाँ पर राज्य की स्थापना करी है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन ये आता है कि जो कुल्लू के जो राजा थे, पाल वंश के जो संस्थापक थे, देखो कुल्लू में 2 वंशों ने राज किया है। जब हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट करेंगे कभी तो उसमें हम डिटेल में करेंगे, पाल वंश और दूसरा सिंह बदानी वंश, सिंह बदानी वंश। तो पाल वंश जो स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ है वो विहंग मणिपाल से शुरू हुआ है। ओरिजिन कहाँ से हुआ है, फाउंडर कौन है, विहंग मणिपाल, जो कि कहाँ से आया था, मायापुरी हरिद्वार से। फिर क्वेश्चन ये आता है कि विहंग मणिपाल का ओरिजिनल फैमिली सीट कहाँ से थी, तो प्रयागराज से शिफ्ट हुए थे मायापुरी। तो प्रयागराज यूपी में यहाँ कहीं, यहाँ से आए ऊपर इधर उत्तराखंड में, और वहाँ से फिर शिफ्ट हुए हिमाचल में, ठीक है। तो इस प्रकार प्रयागराज से गए उत्तराखंड हरिद्वार में, और हरिद्वार से आए फिर हिमाचल में कुल्लू में। कौन, विहंग मणिपाल। और उसने सबसे पुरानी जो राजधानी है ना इस्टेब्लिश की, वो जगतसुख है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, कुल्लू की प्राचीनतम राजधानी क्या है, तो आपने नगर नहीं बतानी है कुल्लू की प्राचीनतम राजधानी। इस क्वेश्चन का आंसर ना कि कुल्लू की प्राचीनतम राजधानी जगतसुख होगा। नगर सिर्फ आपने किसके अनुसार बतानी है,
जो कि ऊपर हम लोगों ने लिखा है कत्रेयादि गंगा के अनुसार, कत्रेयादि गंगा जो कि पुस्तक है किसकी, पाणिनि की पुस्तक है कत्रेयादि गंगा, उसके अनुसार बताना है नगर आपने राजधानी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा आता है कि कुल्लूत की या कुल्लू की, कुल्लू रियासत की प्राचीन राजधानी क्या थी, तो जगतसुख, जो कि किसने स्टैब्लिश करी थी, बिहंग मणिपाल, जो कि हरिद्वार मायापुरी से आया था, और उसके परिवार की जो ओरिजिनल सीट थी वो थी प्रयागराज। ठीक, बाकी कुनिंद, इसके जो लास्ट रिपब्लिक बचता है अब हमारा कौन कौन से हो गए, औडुंबर हो गए, त्रिगर्त हो गए और कुलूत हो गया। लास्ट बनता है कनैत, जो कि सिरमौर वाले रीजन के निवासी हैं, वो हम इसके बात करेंगे। राम राम।